आमदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। एक नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कराची में महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को जोरों का झटका। डेयरी फार्मर्स ने दूध की फी लीटर कीमत में इकट्ठे ही 20 रुपए का इजाफा कर दिया। 11 फरवरी से शहर में दूध 140 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। सिंध हुकूमत के रेट कहाँ हैं, शहरी चिल्ला उठे। मोहलिक वबा से निजात की जानिब बड़ा कदम। वजीर आजम ने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम ने वाजे किया कि कोरोना वैक्सीन किसी तफरीक के बगैर लगाई जाएगी। आज से सूबों में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। दिन हो या रात, बच्चे हर वक्त ऑनलाइन। डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल की आदत वबा की शक्ल इख्तियार कर गए। इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल से बच्चों की तामीरी और तख्लीकी सलाहियतें तबाह। बच्चों के दिमागी मसाइल का खदशा, वालिदैन को अलर्ट रहना होगा। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। क्या अच्छी खबर है ना कि आप जा सकेंगे और जाके मैच देख सकेंगे। लेकिन आप जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जरूर। अगर ना गए ना तो फिर देखना। मैं जरूर जाऊंगा, मैं आपको भी लेके जाऊंगा। ये वो कुछ लोग होते हैं ना, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, फिर जब वो कदम बढ़ा लेते हैं तो फिर पीछे नहीं होते। पीछे मुड़ के देखते हैं तो नहीं होते। तो हमजा अब इतना अगर आपको इसरार है कि होना चाहिए, जितने लाहौर में मैचेस हुए थे PSL के वो सब देखे थे जाके। अच्छा वैसे मैं नहीं जाऊंगी अगर मैंने वैक्सीन ना लगवाई तो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि यार सेफ्टी फर्स्ट, लाइफ फर्स्ट, दुनिया की हर चीज उसके बाद। बिल्कुल, ये भी अच्छी खबर है। जान की हिफाजत जो है ना वो फर्ज है हम पे, ऐਵੇਂ ही नहीं जान दे देनी है। बिल्कुल, इसीलिए जो है ना पाकिस्तान और वजीर आजम जो है ना बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है और वजीर आजम काम कर रहे हैं। मौलिक वबा से निजात की जानिब बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कल से हो चुका है। ये बहुत गुड न्यूज़। इसलिए कि दो आउटलुक्स हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया में एक वबा है, एक मसला है और उसके खात्मे का दुनिया ने एक हल जो है वो तजवीज़ किया है या उस पर इत्तफाक किया है तो आपको उस हल के ऑप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। दूसरा ये कि मुल्कों में ना एक बड़ी अब बर्तरी का जो एहसास है वो इस चीज़ के ऊपर है कि किसने वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर कर ली है, कितने फ़ीसद लोगों को वैक्सीन लगा ली गई है, कौन से मुल्क पीछे रह गए हैं। इससे तय हो रहा है कि कौन से मुल्क जो है वो वाकई तरक्की पजीर हैं और कौन से मुल्क जो है वो गरीब हैं और कौन से मुल्क जो उनकी तरजीहात जो है वो अपनी आवाम की फलाह बहबूद के अलावा और कुछ है। सो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन तमाम सूबों में शफाफ तरीकों से तकसीम हो रही है और सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन किसी तफरीक के बगैर लगाई जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। वैक्सीन के लिए तरजीहात मुतय्यन कर दी गई है और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक आपको वैक्सीन लग भी जाए फिर भी एहतियात करें, क्योंकि आपको वैक्सीन लगी है, दूसरे को वैक्सीन नहीं लगी हुई है। और जैसे हम कहते हैं कि हाथों पे हम कैरी कर सकते हैं किसी तरह से, तो वो इस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है आगे। दूसरी जानिब आज से सूबों में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी उनको, और उनको भी लगा दी जाएगी। फिर हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम चलेंगे जहाँ पे हमें 70% लोगों को वैक्सीन लगा। वैसे गार्डियन की एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रही थी जो हौसला अफजा थी। उन्होंने ये कहा कि फर्टिलिटी जो है उसमें कमी हुई है। शुक्र है कि ये जो वायरस एंड म्यूटेशंस हैं उसका क्रेडिट उन्होंने ये दिया कि लोगों को, जैसे हमने भी एक मेडिसिन का जिक्र किया था कि वो अगर लगाई जाए क्रिटिकल केयर में तो जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनमें पेचीदगियाँ जो हैं उसको बेहतर किया जा सकता है, जिस वजह से अम्मात की शरह को कम किया जा सकता है। हमारे मुल्क में अभी जाहिर है इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन जो है उस तरह से नहीं है। सो एहतियात से तो हम दामन नहीं छुड़ा सकेंगे जबकि वैक्सीन लग भी जाएं और जबकि बिल गेट्स से कह रहे हैं कि एक और वबा के लिए तैयार हो जाए, तो एहतियात के अलावा तो इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, वो वाला मामला जो है ना ये आ गया। लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर जो है वो कहते हैं कि हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, विच इज़ अ बिग न्यूज़। अगर ऐसा हो जाए तो आप देखिए ना कि 22 करोड़ आवाम को अगर मुफ्त वैक्सीन लग जाए तो फिर तो हमें और क्या चाहिए। अच्छा, 18 साल से नीचे वालों को नहीं लगा रहे? हाँ, 18 साल से नीचे वालों को, बाकियों को लगा रहे हैं। और हमारे बड़ी तादाद 18 साल से नीचे है। 60% आबादी तुम्हारी 30 से नीचे है और जो 18 से नीचे वो भी तकरीबन 30 के करीब है, 30 से 35 के करीब। बिल्कुल सही। सो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो आसान बना दिया गया। आप भी इसको अपने तौर पे मालूम करें कि और ये NCOC की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारा प्रोसीजर है कि किस तरह से रजिस्टर होना है और किस तरह से ये शॉट्स जो है वो लगवाने हैं। बिल्कुल जी। तो वैक्सीन जो लगवा सकता है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करके हैं, लगवाएं। फिर 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं। और जब वैक्सीन की मजीद जो खेप है वो आती जाएगी तो आप लोग
वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, वैसे हमजा बाकी ममालिक में बात करें ना सीनियर सिटीजन्स की, तो वो कह रहे हैं 90 साल से ऊपर। हमारे यहाँ एवरेज उम्र इतनी कम है। हाँ, इतनी कम है। क्या हम आके कहते हैं कि 65 साल से ऊपर के लोगों को लगाएं, यानी उनके यहाँ 65 साल से के लोगों को अभी नहीं कंसिडर कर रहे, वो अभी वो 90 एंड अबव कर रहे हैं। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मजीद गिर रही है पाकिस्तान में। जो हमने रिपोर्ट शेयर की, जो हमारे हालात 2 से 7 साल, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा खाने पीने में एहतियात नहीं करते और उसके साथ मिलावट और नाकिस ग़िज़ाएं और फिर सांस लेने में भी नहीं करते, सांस, क्योंकि फ़ज़ा अच्छी नहीं होती। हम फ़ज़ा को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चलें, अब आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ करते हैं, महंगाई, उसमें हमारा कोई सा नहीं है, और ज़ख़ीरांदोज़ी भी तो करते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम महंगी कर सकते हैं। मिलावट भी करते हैं। हम ऐसे ना करें, हमें डिस्क्रेडिट ना करें। कुछ काम हम बहुत अच्छे करते हैं, हम वो ठीक कर रहे होते हैं, और यही हमें नहीं करने चाहिए। सो कराची की बात करें, उससे हमजा को याद आ रही हैं सारे मसाइल, जहाँ पे महंगाई के बोझ तले अवाम को ज़ोरों का झटका जो है एक और महसूस हुआ है। डेयरी फार्मर्स ने दूध की फ़ी लीटर कीमत में 5, 10 नहीं इकट्ठे 20 रुपये इजाफा कर दिया। वैसे मुझे हैरत ही हो रही है कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर 140 रुपये किलो ले रही हूँ, तो यहाँ पे वहाँ पे कराची में 140 रुपये किलो, जब मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। अच्छा? क्योंकि हाँ, वो जो इसे कहते हैं ना, एक जोक भी चल रहा था ना इसके लिए कि खालिस दूध जो है वो 110 रुपये, बिल्कुल खालिस, वाकई खालिस जो है ना वो 120 रुपये, और वैसे क्या अल्लाह की कसम खालिस वाला जो है ना वो 130, 140 रुपये का ही मिलता है। मैं आपको हम बताते हैं कि आप किधर से दूध लें, आप बहुत महंगा दूध ले रही हैं। खैर, 11 फरवरी से शहर में दूध 140 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त होगा, और शहर कायद में पहले ही दूध कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा जो नर्ख हैं उन पर नहीं मिल रहा है। गवालों के मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोख्त हो रहा है, इसीलिए तो अब मजीद महंगा कर दिया जा रहा है। तो कराची में फ़ी लीटर दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि शहर में 120 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। ये कहानी नई नहीं है, मतलब हमारे यहाँ हमेशा अब आके तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो कि मौजूद नहीं है या वो दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, कीमत कुछ और होती है और किसी और प्राइस पर ही होती है। बात कर लेते हैं, वजह भी तो पता लगे। जी शहराज, बताइएगा वजूहात क्या हैं, क्यों गवाले कह रहे हैं कि हम 100 रुपये लीटर अचानक ही बढ़ा देंगे, वजह क्या है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से एक मरतबा फिर दूध की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, और इस वक्त मार्केट में अगर दूध की कीमत की बात की जाए तो वो 120 रुपये लीटर के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से 94 रुपये लीटर इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। अब ये ऐलान किया गया है डेयरी फार्मर्स की एक एसोसिएशन की जानिब से कि 11 फरवरी से जो है दूध की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा, और शहर में 140 रुपये लीटर के हिसाब से दूध फ़रोख्त होगा। इस हवाले से डेयरी फार्मर से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है इनपुट कॉस्ट पर कंट्रोल करने के हवाले से कोई इक़दाम करते हुए दिखाई नहीं देती। अलबत्ता सिर्फ डेयरी फार्मर्स और दुकानदारों को तंग किया जाता है कि वो सस्ते दामों दूध बेचें, क्योंकि जानवरों को जो ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं उसकी कॉस्टिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है। पानी, बिजली, गैस, इसकी जो अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो किरायाजात हैं बाड़ों के उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इसी वजह से वो मजबूर हैं कि उनकी जो अखराजात हैं वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, और वो मजबूर हो गए हैं कि वो अब कीमत बढ़ाएं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की जानिब से भी 2018 में जो कीमत मुख्तस की गई थी वो अब तक उस पर दोबारा से गौर नहीं किया गया। 94 रुपये लीटर मुख्तस तो कर दी गई है, लेकिन शहर में कहीं भी इस कीमत पर दूध हमें फ़रोख्त होते हुए दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स के ही एक धड़े ने जो है वो कीमतें ना बढ़ाने का भी ऐलान किया है, और उन्होंने इस ऐलान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए शहर में दूध 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करने का ऐलान भी किया है। लेकिन अब क्योंकि शहरी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब भी इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं 2 से 3 माह बाद हर जो है वो दूध की कीमतें बढ़ाने के ऐलानात किए जा रहे होते हैं, और बिल आखिर दूध की कीमत बढ़ ही जाती है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं कोई इक़दाम करते हुए नजर नहीं आती। कमेटियाँ कुछ नहीं करती हैं। शहराज, आप हमें जो मुकम्मल सूरत हाल है, जो मौक़िफ़ है, वो भी बता रहे थे, आगाह कर रहे थे उससे, लेकिन महंगा होने जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों को 120 रुपए का मिल जाता होगा ना, उन्हें पता ही नहीं होगा कि 140 का बिक रहा है। में मिलता होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि तोहफतन ही घर पहुंच जाता होगा। सर, आपने क्या आने की जहमत करनी है, हम घर पहुंच जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, जोक्स अपार्ट, इट्स अ सीरियस मैटर, और हम इस वक्त बातचीत करेंगे कराची के हमारे साथ हैं शाकिर उमर गुजर साहब, सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन कराची। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और तशरीफ़ लाने के लिए। ये बताइए कि इतना इजाफा एकदम से दूध की कीमत में, इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या हैं? और एक धड़े का भी कहा जा रहा है कि कोई एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि हम तो 120 रुपये पे बेचेंगे, तो वो कौन है, और क्या आप सब लोगों का इत्तफाक है कीमतें बढ़ाने पे? असल में जी, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमारी आवाज़ को अवामुन्नास और इंतज़ामिया तक
पहुंचाने के लिए मुझे मदऊ किया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी हम ये समझ लें कि दूध की कीमतें हमने नहीं बढ़ाई, दूध की कीमतें बढ़ाई हैं इनपुट्स ने। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसके इनपुट की कीमतों से। ये इनपुट की कीमतें कर दें, हम दूध की कीमतें कम कर देंगे। और जिस धड़े के मुतालिक आप सवाल कर रहे हैं, देखें वो भी हमारे भाई हैं, फार्मर भाई हैं। अगर वो फार्मर हैं, उनकी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो आखिर को वो क्यों नहीं बढ़ाना चाहते। तो बात यह है जिस धड़े की बात हो रही है वो ऐलान करें या फिर वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन कराएं, हम उन्हें फॉलो कर लेंगे। हम इंतज़ामिया के साथ भी बैठ के बात करने को तैयार हैं जी। आप हमसे बातचीत करें, कम अज़ कम 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन वही 94 रुपीज़ है। मैं कमिश्नर कराची साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि दूध की कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो नया नोटिफिकेशन जारी करें हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर। बिल्कुल ठीक है। गुजर साहब ये बता दें, जो दूसरा धड़ा है, क्या उनकी इनपुट्स जो हैं वो इतनी महंगी नहीं है उनको पड़ रही, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है कि वो 120 में भी बेचेंगे तो उनको कुछ मुनाफा मिल जाएगा? असल में जी देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर उनके फॉलोअर कम कीमत में देना चाहते हैं वो फार्मर्स, तो उनकी इनपुट की कीमतें कम होगी, हमारी ज़्यादा है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त तकरीबन 150 रुपया फ़ी लीटर है और उसमें प्रॉफिट शामिल करके रिटेलर और होलसेलर का दाखिल शामिल करके तो 170-75 रुपये फ़ी लीटर पड़ती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मई में मज़ीद दूध की कीमतों का हम इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इससे भी 140 से भी ऊपर जाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला। ये दूध की देखें, मैं बताऊं आपको, दूध की कीमतों को कम करने के हवाले से तमाम इदारों को काम करना चाहिए। कम अज़ कम शहर में जो दूध, देखें कराची शहर या दीगर जो कमर्शियल डेयरी फार्मर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अखराजात आते हैं जानवर के डेप्रिसिएशन चार्जेस पे। कम अज़ कम कराची के या दीगर शहरों के मज़ाफ़ात में ज़राई ज़मीनें फराम की जाएँ ताकि दूध की कीमतें 30-30, 40-40 रुपये लीटर कम हो सकें। अब जो जानवर का डेप्रिसिएशन है, जो भैंस हम 3 लाख की परचेज करते हैं वो 1.5 लाख की स्लॉटर होती है, जो हम 2,50,000 की परचेज करते हैं वो 1,25,000 की स्लॉटर होती है। तो ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है, इसे समझने की ज़रूरत है और इदारों को हमारे साथ काम करने की ज़रूरत है बैठ के, ताकि तमाम चीज़ें बेहतर हो सके। दूध की पैदावार जब तक नहीं बढ़ेंगी दूध की कीमतें कम नहीं होंगी। दूध की कीमतें कम करने के लिए सबसे ज़्यादा आपकी तलब को कम और रसद को ज़्यादा होना चाहिए। इस वक्त तलब ज़्यादा है और रसद कम है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, फार्मर्स के दिवालिया होने से, इंटीरियर सिंध और पंजाब की मुझे साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप जो कॉस्ट बता रहे हैं अभी भी आप 140 भी कर दें तो आप उससे कम बेच रहे होंगे। 3 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, कोई शख्स वो कारोबार नहीं करता जिसमें 1 लीटर के ऊपर इतना घाटा पड़ रहा हो, तो आप फिर ऐसे ये कारोबार कैसे चला रहे हैं? आपको 3 साल से कैसे आपने चला लिया? कॉस्ट इतनी ज़्यादा, आप फिर भी हुकूमत सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही? आप लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं आपके मौक़िफ़ के मुताबिक। असल में जी देखें, आप एक ये बात समझ लें कि 94 रुपीज़ नोटिफिकेशन है 2019 में 110 रुपये लीटर एसोसिएशन की जानिब से इजाफे का ऐलान किया गया। फिर 2020 में 110 रुपये का ऐलान हुआ 2019 में और 2020 में 120 रुपये लीटर का ऐलान हुआ, जिन कीमतों पर कराची शहर में अब तक दूध फ़रोख्त हो रहा है। पर यह है कि इंतज़ामिया ने उसे कबूल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि जी नोटिफिकेशन करें, हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। मामला बातचीत के ज़रिए हल होते हैं ताकि हम किसी नताइज पे पहुंच सकें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अवाम को ये बहुत बड़ा शिकवा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, दूध की क्वालिटी तो वही रहती है, आप पानी उसमें डालना नहीं छोड़ते। ना सिर्फ पानी बल्कि अब तो और बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जानवरों को, उनको खुराक चारा जो है वो मुनासिब नहीं दिया जाता, गंदा पानी जो है वो पिलाया जाता है। ये जो कमर्शियल फार्मिंग की आप बात करें, इन इशूज़ के बारे में क्या ख्याल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आप वहाँ से अपनी मैनेज कर रहे होते हैं? एक बात समझ लें कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अपने जानवर से, अपने बच्चों से ज़्यादा इश्क करते हैं। चारा उन्हें बहुत अच्छा खिलाया जाता है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। और पानी के हवाले से, मिलावट के हवाले से जो बात की गई, तो सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, KP के फूड अथॉरिटी और बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी मुसलसल काम कर रही हैं और कार्रवाइयाँ कर रही हैं और उनकी हौसला शिकनी के लिए हम भी उन्हें मुसलसल खतूत लिखते हैं। जो लोग मिलावट का काम कर रहे हैं बिला इम्तियाज़ उनके खिलाफ। टीकों के बारे में बताइएगा ना कि आप लोग इतने मुत्तहिद होकर इस पर क्यों नहीं बात करते, जब एक चीज़ रिसर्च से साबित होगी है कि जो टीके लगाए जाते हैं दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए, ये खतरनाक है, वो दूध जहर है जो लोग पीते हैं अपनी तरफ से खालिस दूध समझ के, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब और बाइस बनता है। तो आप लोग टीके लगाने से तो बाज नहीं आते, इसके बारे में भी तो कुछ सोचे ना। 140 रुपए बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी तो आप मुत्तफिक होंगे जी टीका नहीं लगाएगा कोई। असल में जी देखें, ये आपका सवाल ना बिल्कुल गैर ज़रूरी है।
मौका चल रहा है दूध की कीमतों का, तो आप ये समझ लें, मैं जवाब दे देता हूँ इसका आपको, कि जो जिन इंजेक्शंस की आप बात कर रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैन हो चुके हैं आज से 2 साल पहले। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, उस पर आप मुझसे कोई सवाल ना करें तो बेहतर है। अगर वो स्मगल या इंपोर्ट होके आ रहे हैं तो इदारों का काम है कि वो एयरपोर्ट्स पे और दीगर चीज़ों पे उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ें, स्मगलर्स को करार वाकई सजा दें। और इंजेक्शंस के लिए सप्लाई कोल्ड चैन को बरकरार रखना पड़ता है और वो मिली भगत के बगैर नहीं आ सकते हैं। तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस किस्म के सवाल करने से गुरेज करें। नहीं, क्यों गुरेज करें? लोगों की सेहत का मामला है, ये चीजें हो रही हैं, लोग पकड़े जाते हैं, हम लोग वो खबरें भी चलाते हैं, फिर आप लोग ये एतराज करते हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अभी खैर आप आखिर में हमें ये बता दें, 140 से नीचे कोई बातचीत नहीं होगी? नहीं जी, दूध की कीमतों में मई में मजीद 15 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा होगा। मैंने देखें जी, आपसे 8 माह पहले भी जब कीमतों में इजाफा हुआ 120 रुपये, मैंने आप लोगों से दरख्वास्त बारहा की थी कि जी अगले माह में इजाफा करेंगे, पर अवामुन्नास की मुश्किलात को देखते हुए हम उस इजाफे में रुक गए थे। हमने ये इजाफा 8 माह बाद किया है और अब चूंकि हम सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, हम मजबूर हैं। इंतहाई मजबूरी की हालत। शाकिर उमर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, यही तो यहाँ पर मसला है कि जिस शख्स से बात करो कि जी कि आप लोग ये कर रहे हैं तो नहीं, ये तो टॉपिक ही नहीं है, इस पे तो आपने बात ही नहीं करनी है, तो गैर जरूरी सवाल है, आप उस पर बात करें जिसमें हमारा फायदा होगा। आप मिलावट कर रहे हैं, आप नाकिस बेच रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, वो ना बात करें। वो बात तो आप छोड़ दें कि वो भी हम करते हैं, वो तो करना हमारा हक है, लेकिन ये बताएंगे हम कि हम कीमत में ज़रूर इजाफा करें। पता है, मैंने हमजा लोगों को इस बात पे मिन्नतें समेत अपने करते देखा है। आप 140 ले लें लेकिन खालिस दें। सो आगे चलेंगे इस वक्त और बात करेंगे एक और बहुत अहम इशू की। बच्चे बड़े तो हैं ही, लेकिन इस वक्त बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं कि चूंकि जब लॉकडाउन्स हुए, जब हमने बात की कि कोरोना के दिनों में हमने क्वारंटीन रहना है, ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं करना, समाजी राब्ते जो हैं उनको मेंटेन करना है, ऐसी तकरीबात में नहीं जाना, तो हुआ ये कि हम सब तन्हाई में गए और तन्हाई का फिर एक ही हल था, स्क्रीन्स। और स्क्रीन्स का बच्चों ने खूब फ़ायदा उठाया। हर वक्त ऑनलाइन रहने की वजह से दुनिया भर में डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल की आदत जो है ये एक वबा बन गई, एक नई एडिक्शन जो है कही जा रही है, और वो एडिक्शन है स्क्रीन एडिक्शन। और ये एडिक्शन के भी उसी तरह के नताइज आते हैं मनफी जिस तरह की बाकी एडिक्शंस के आते हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो किसी बंदे को देखें जिसको कि कब ना आप उससे कोई बात कर रहे हो, उससे फ़ोन छोड़ा नहीं जा रहा होता, वो हर वक्त उसी में लगा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है पेरेंट्स की जानिब से। वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे सामने रहें लेकिन किसी काम में मशगूल रहें, तो वो उस काम में मशगूल रहते हैं कि हर वक्त मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चे हम उनको कार्टून्स लगा के दे देते हैं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे वो कार्टून्स ही देखते रहते हैं और हम सोचते नहीं है क्योंकि माँ बाप सुखी हैं, बच्चा पास बैठा और शोर भी नहीं कर रहा है। और हमजा होता ये कि इसके बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली, हम उसको नेगेट नहीं करें, लेकिन फ़ायदा उसी चीज़ का होता है जिसको एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। जब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो एक मुनासिब हद से आगे बढ़ जाता है तो फिर उसके जो मुज़र असरात है वो आना शुरू हो जाते हैं। मैंने बच्चों को देखा है, वो हमजा इमोजीज़ के एक्सप्रेशंस में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर्स की तरह, वो जिनको गेम्स देख रहे होते हैं उन्हीं की तरह वो अपने रिएक्शंस देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। आपको उनके साथ एक जो सोशल लाइफ है, जो हमारा एक माशरती रवैया या किरदार है, वो उसमें मुझे लगता है कि वो एक एडजस्टमेंट बड़ा मसला बन गया है आज के दौर में। ऐसे ही है, हम खुद भी ये बात करें लेकिन हमारे घरों में भी यही हालात है। मेरा 2 साल का भतीजा है, वो आके पकड़ाता है आपको रिमोट के, मुझे लगा के दें कार्टून। आप क्यों नहीं लगा के देंगे, वरना मैं ऐसा शोर करूंगा कि साथ वाले आके कहेंगे इसको लगा। मेरे घर में ये सूरत हाल है कि हर वक्त बच्चों ने हेडफोन्स लगाए होते हैं और कुछ बोल रहे हो तो आपको बोल के पता चलता है कि उन्होंने तो सुना ही नहीं है, और आपको जाके वो हेडफोन उतार के उनसे बात करनी पड़ती है। वो सुन रहे होते हैं लेकिन ये शो कर रहे होते हैं कि हमने तो लगाए हुए, आवाज बहुत ऊंची, आप चेक कर लीजिए। तो अब सोचो ना हमजा कि आप बोल रहे हैं बच्चों से और वो हेडफोन लगा के वो अपनी दुनिया में मस्त फिर रहे हैं। तो ये इश्यूज हैं, इनके बारे में बात करें। आमना बशीर हमारे साथ हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बड़े दुखी हैं वालिदैन जो हैं ये इंटरनेट के इस्तेमाल से और बच्चों की इन तमाम मामलात पे। पहले भी आपसे इस पे बात हुई है, गाइड कीजिएगा कि जिस्मानी एक्टिविटीज़ तो रही नहीं और बच्चे खेल कूद नहीं रहे, तो मोटापे समेत बहुत सारे और मसाइल पैदा हो रहे हैं, हल क्या है? इसका हल तो यही है। मैं आजकल आपको सबसे ज़्यादा ये बताऊंगी, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रीसेंट रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत वबाई मर्ज के तौर पे आ रहा है। ऐसा मतलब इतना लीडिंग कॉज बन रहा है दूसरी एडिक्शन की तरह कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। बच्चों में सोशल आइसोलेशन आ रही है जिसकी वजह से एजिटेशन, एंगर और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए मैं ये कहती हूँ, आपने एक बात बड़ी अच्छी शुरू में की थी, एतदाल रखें हर चीज में। आप लोग घर में एक एक्टिविटी कॉर्नर डेवलप करें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज को जरूर मेंटेन रखें। मतलब कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटीज, आई ऑलवेज रिकमेंड पेरेंट्स टू हैव अ
वॉक, मतलब 30 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम के टाइम एक रूटीन सेट करें कि हाँ अगर वो स्क्रीन टाइम ले भी रहा है तो उसके दौरान में उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है एतदाल के साथ, तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन करेगी, बैलेंस करेगी। और एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19, आई स्ट्रेन का बहुत इशू आया, मतलब बच्चों में आइस के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को ये भी गाइड करती हूँ कि आप अगर थोड़ा दरमियान में गैप रखें, अगर आपने हाफ एन आवर बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया है तो 1 आवर उसका ब्रेक टाइम होना चाहिए उसमें, जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी। जी आमना, अब जनरेशन गैप हम सुनते चले आए थे, मगर ये अब आके जनरेशन गैप जो है ना उसका एहसास होना शुरू हो गया। बच्चे हमें बेवकूफ़ समझते हैं, वो समझते हैं कि आपको क्या मालूम है, ये तो सारी दुनिया का सब इल्म तो हमारे पास है, कुछ उन्हें बताने लगो तो शुरू बात यहाँ से करते हैं हमें पता है। तो अब इसको वालिदैन कैसे कोप करें इस डिजिटल एज के एम्पावर्ड बच्चों के साथ? मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि अपने आप को भी जरूर अडेप्ट करें, क्योंकि ये अब दौर है इस चीज़ का कि आपको भी डिजिटलाइज होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में अपने आप को अडेप्ट करके खुद भी आप जरा थोड़ा सा इन नो हाउ जरूर रखें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आप अपने बच्चों को साथ थोड़ा कर सकें। आपको ये पता हो कि आपका बच्चा कहीं गलत यूज तो नहीं कर रहा इंटरनेट का, कहीं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं। स्क्रीन टाइम हमें प्लीज बता दें कि हर उम्र के लिए स्क्रीन टाइम तो अलग होगा, हर एज ब्रैकेट के लिए स्क्रीन टाइम अलग होगा, तो वो कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? क्योंकि हम 1-2 साल के बच्चे को भी अब टीवी बहुत ज्यादा, कार्टून्स बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, मोबाइल भी पकड़ा देते हैं कि जी भाई देखो तुम कार्टून, अम्मी खाला से बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, लेटेस्ट रिसर्चेस यही कहती हैं कि 2 आवर्स का स्क्रीन टाइम जो है ना वो सबसे बेस्ट है छोटे बच्चों के लिए। पूरे दिन में अगर आप 2 to 3 आवर्स उनको स्क्रीन टाइम देते हैं तो वो बेस्ट है। वहाँ पे वो बात इस पूरे दिन में, और उसको भी आप फिर ना टुकड़ों में डिवाइड कर दें, हाफ एन आवर का रख लें, 15 मिनट्स का रख लें पूरे दिन में। एक और चीज़ है, मैं टैपर ऑफ करने का भी कहती हूँ। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम के हम वाकई आदी हो चुके हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल खत्म हो चुके हुए हैं। फिर दोबारा वही बात करूंगी, स्क्रीन टाइम रखें लेकिन एक ब्रेक के साथ जरूर, क्योंकि हम इससे छोड़ नहीं सकते। अब डिजिटलाइजेशन का दौर है और इससे बच्चों, मगर आमना, मैंने जब देखा ना कि बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को इजाज़त नहीं दी हुई, वो अपने बच्चों को मतलब यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी। हम तो कह रहे हैं ना स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, दे डोंट लेट देम। वो कहते हैं किताब पढ़ो, ये छोड़ो ये माइक्रोसॉफ्ट और छोड़ो गूगल और छोड़ो ये कंप्यूटर जो सब कुछ है, किताब पढ़ो, किताब से सीखो। हम कह रहे हैं कि हमें थोड़ी बहुत इजाज़त देनी है। वही बात है कि आप इस दौरान में मैं यही कह रही हूँ कि अपना एक स्केड्यूल टाइम बच्चों का मेंटेन करें, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज के साथ एक एक्टिविटी कॉर्नर हो, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन है हम छोड़ नहीं सकते। ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि चल रही हैं बच्चों की, और उसमें हम मतलब उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमें मतलब ऐसी चीजें अडेप्ट करनी, हमें भी अपने आप को अब अडेप्ट करना लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ। आई एम ग्लैड कि मेरे बच्चों के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे, वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं। आपने देखा वो उसने ये अपलोड किया है तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर मैंने अकाउंट बनाए कि मैं उनके ऊपर सुपरविजन रख सकूं, तो बच्चे इतने स्मार्ट हो, ब्लॉक कर दिया ब्लॉक मी। और फिर जब मैंने उनसे बैठ के बात की कि ये क्या जरूरत है, वो कहते हैं हमारी प्राइवेसी है, वी डोंट वांट यू टू बी इन आवर सोशल। अच्छा, मेरी अम्मा ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक के ऊपर ना, तो अब वो इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं कि मैं पता ही नहीं लगा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो बाकायदा उन्होंने मेरे से लड़ाई की कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसको। मैं कहा जी मैंने कंफर्म कर दिया और मैंने अपनी एक्टिविटी कम कर दी। नहीं, आप तो अच्छे मैंने भी अपने लिए कुछ रखा, मैंने एक्टिविटी कम कर दी। लेकिन फ़ायदे जो हैं वो अपनी जगह, नुकसानात बेहद हैं, और इन नुकसानात से बचाने के लिए वालिदैन को अपना भरपूर किरदार जो अदा करना होगा। मेरी तरह स्ट्रगल करना है सबको, तो लेट्स स्ट्रगल टुगेदर। और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करें, बच्चे को ग्राउंड में बाहर जाने दें, उसको खेलने दें, क्योंकि आप सब खेलते रहे हैं और माशाल्लाह आज आप सब दिमागी तौर पे भी बहुत बेहतर हैं, जिस्मानी तौर पे भी। ग्राउंड्स बचे कहाँ हैं हमजा? बहुत कम ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स का कल्चर ही नहीं रह गया, वो गेम्स ही नहीं रह गई। लेकिन हमें इसको रिवाइव करने की जरूरत है। टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।